हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बीजी सॉफ्टवेयर में मिक्स्ड डिस्काउंट का कैसे उपयोग करें। तो दोस्तों, एक ये अपने पास एबीसी कंपनी का बिल है, इसमें आपको देखना है और समझना है। इस तरह की आपके सामने भी समस्या आती होगी कि जैसे मेरे पास, पहले तो इस बिल को समझ लेते हैं कि ये जो बिल है सेंटर फ्रूट 150 रुपये MRP और इसमें जो मिक्स डिस्काउंट दे रखा है यानी 4 + 100 + 2%। अब इसका मतलब आपको समझना है। तो दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, कोई भी कार्टून होता है, उस कार्टून पे कोई स्कीम आती है। जैसे मान लो एक कार्टून पे 20 रुपये की स्कीम है या 40 रुपये की स्कीम है। तो दोस्तों, ये जो बिल है यानी ये जो परचेज का बिल आया है, एबीसी कंपनी ने अकाउंट्स योर सॉल्यूशन एबीसी के नाम से काटा है और इसकी एंट्री आपको अपने सिस्टम में करनी है। इस तरह की जो समस्या है आप लोगों के भी आती होगी। तो इस वीडियो को आप देख के आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो इसमें क्या देखना है आपको कि जैसे सेंटर फ्रूट है 150 रुपये MRP और एक कार्टून के अंदर 16 जार आते हैं और जो 5 कार्टून की अपन ने बिलिंग करी है। अब इसमें क्या है, जैसे 4% है आपका डिस्काउंट हो गया, 4% का डिस्काउंट है 2400 रुपये में। और ये जो 100 रुपीज़ इसमें जो लिखा हुआ है यानी आपके 20 रुपये पेटी के हिसाब से जो स्कीम काटी है यानी 100 रुपये और इसके बाद 2% यानी आपका CD यानी कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये जो डिस्काउंट की एंट्री है। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कोई परचेज का बिल आता होगा और आपको चढ़ाने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि आप जैसे अमाउंट मैच कराते हो, आपका टैक्स मैच कराते हो, तो आपका अच्छी तरह से मैच नहीं होता होगा और टैक्स में आपके प्रॉब्लम आती होगी। तो ये जो इनवॉइस है स्टेप बाय स्टेप में आपके लिए अपने बीजी सॉफ्टवेयर में कैसे अनेबल करना है इस तरह का डिस्काउंट, और इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको एक्चुअल में इसका जितना भी टैक्स है इसके हिसाब से आपको अपने सिस्टम में आपको चढ़ाना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि इसका जो टैक्स है यानी इसका टैक्स है 1007 रुपये 24 पैसे, 1007 रुपये 24 पैसे। तो दोस्तों, खोल लेते हैं अपना बीजी सॉफ्टवेयर और स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताते हैं इस तरह के जो भी आपके डिस्काउंट आते हैं उसकी आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, मैंने मेरा बीजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी इनवॉइस की एंट्री करने से पहले आपके जो भी कंपनी है यानी एबीसी कंपनी में देख लेता हूँ कि इसमें एबीसी कंपनी का अकाउंट नहीं है। तो एबीसी कंपनी का मुझे पहले तो अकाउंट खोलना है। अभी मैंने इसमें कोई GST नंबर नहीं डाल रखा है, ये केवल मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों, जैसे आप अपना बिल चढ़ाओगे यानी परचेज का जो आइटम है क्या है, सेंटर फ्रूट, मैंने इसमें ऑलरेडी आइटम बना रखा है। दोस्तों, आपको आइटम बनाना तो आपको आता होगा, लेकिन एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए दिखा दूं कि किस तरीके से इसकी पैकिंग, जो अल्टरनेट पैकिंग होती है उसकी किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। ये आप देख लो एक बार कि जैसे आप Alt M करोगे तो यहाँ पे आपको आइटम का नाम लिखना है और यहाँ पे जैसे जार है या पीस है जो भी आपको लिखना है, फर्स्ट यूनिट। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट आपको आपकी जो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है उसमें अल्टरनेट यूनिट वाला ऑप्शन अनेबल करना है। यहाँ पे जो इसकी जो पैकिंग लिखी हुई है, तो यानी एक केस में कितने जार रहते हैं, 16 जार। तो 16 जार आपको एंटर कर देने हैं। आपके पास एक केस में जितने भी पीस हो यहाँ पे एंटर करना है और इसका जो टाइप रहेगा यहाँ पे रहेगा जार बराबर पेटी, और इसके बाद इसकी जो भी रेट है उस हिसाब से आप फीड कर सकते हो। तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाके आप अपने चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो कि ये अल्टरनेट यूनिट का कैसे उपयोग किया जाता है, इसको कैसे अनेबल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें एप्लीकेबल की जाती है, ये सारा सब कुछ मैंने बता रखा है। तो यहाँ से कर देना है इसको सेव। तो फर्स्ट आपको ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों, एक डिस्काउंट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, Alt F आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपकी जो भी सेल सीरीज है यानी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और इस पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो सेल्स पे आपको क्लिक करना है।
सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी सीरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो डिस्काउंट का स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नया डिस्काउंट का कॉलम आपको क्रिएट करना है और उसमें आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ से जैसे आप इसको ब्लैंक कर दोगे और यहाँ पे F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो किस तरीके से आपको बनाना है ये सारा प्रोसेस मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों ये जो वीडियो का पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके भी इस तरह के इनवॉइस आते होंगे। एक केस पे 20 रुपये की स्कीम है या 2 केस पे 40 रुपये की स्कीम है। इस तरह के जो भी डिस्काउंट आते हैं वो इजी तरीके से आप काट सकते हो। जैसे आपके पास 2 तरह के डिस्काउंट आते हैं या 4 तरह के डिस्काउंट आते हैं तो उसको भी आप इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नया डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू डिस्काउंट। न्यू डिस्काउंट लिखने के बाद यहाँ पे कंपाउंड डिस्काउंट विद डिफरेंस नेचर, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ डिस्काउंट यानी कितने तरह के डिस्काउंट आप मैक्सिमम 5 तरह के आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओनली आपके लिए 3 तरह के डिस्काउंट आपके लिए बताऊंगा। आपके आवश्यकता के अनुसार आप 4 तरह के भी बना सकते हो, 5 तरह के भी आप बना सकते हो। मैक्सिमम 5 तरह के डिस्काउंट आप बना सकते हो, लेकिन अभी जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ओनली 3 तरह के डिस्काउंट। यानी आपने नंबर ऑफ डिस्काउंट 3 किया, इसके बाद जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे जो ये विंडो है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी फीड एस, यहाँ पे नेचर ऑफ डिस्काउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको क्या रखना है परसेंटेज में। परसेंटेज किस में से लेस होगा, आइटम प्राइस में से। इसके बाद जो दूसरा जो डिस्काउंट है, दूसरा एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से नेट अमाउंट, यानी जो भी आप 10 रुपये या 20 रुपये पेटी के हिसाब से जो भी अमाउंट लेस करोगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो डिस्काउंट है परसेंटेज और यहाँ पे क्या करना है आइटम प्राइस। तो दोस्तों यहाँ से आइटम प्राइस आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया है, अब इसका जो डिस्काउंट कैप्शन है वो भी आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट है मेरा डिस्काउंट परसेंटेज। तो दोस्तों दूसरा जो डिस्काउंट है स्कीम आपने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे किया आपने एंटर करने के बाद जो थर्ड नंबर का है यहाँ पे मैं CD कर देता हूँ, यानी कैश डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पे किया मैंने एंटर करने के बाद ये आपने डिस्काउंट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट तरीके से आपका बन चुका है। इसके बाद कर देना है आपको यहाँ से सेव। जैसे आप सेव करोगे तो आपने जो नया डिस्काउंट बनाया है न्यू डिस्काउंट के नाम से स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे करना है एंटर करने के बाद यहाँ से कर देना है आपको सेव। अब दोस्तों आपने जो डिस्काउंट का है वो बना लिया है। अब इसको किस में अप्लाई करना है, यानी आपको परचेज का इनवॉइस आपको चढ़ाना है तो आपको परचेज में भी इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसे आप परचेज पे क्लिक करोगे, मेन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपका जो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। आइटम वाइज डिस्काउंट जो ऑप्शन है इसको आपको वाई करना है। वाई करने के बाद जो आपने न्यू डिस्काउंट के नाम से जो बनाया था ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है सेव। तो दोस्तों आपने डिस्काउंट स्ट्रक्चर का नया स्ट्रक्चर बना दिया है और आपने उसको परचेज में अप्लाई भी कर दिया है। अब जैसे आप परचेज का इनवॉइस चढ़ाओगे, यानी आपके पास जो ये इनवॉइस है, यानी डेट इसकी क्या है इनवॉइस की 19 तारीख 19/9। इसके बाद जो इनवॉइस नंबर है, कितना इनवॉइस नंबर है A9। इसके बाद पार्टी का नाम क्या है ABC कंपनी। इसके बाद वो आइटम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा जो आइटम था सेंटर फ्रूट, एंटर किया, कितनी क्वांटिटी है 5 केस। यहाँ पे जैसे मैं CB करूँगा तो इसकी जो CB की रेट है, अब दोस्तों पहले आपको रेट देख लेनी है।
यहाँ पे 5 पेटी मैंने सेलेक्ट किया। एक पेटी की जो कीमत है 2400 रुपये, तो यहाँ 2400 रुपये मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब ये जो डिस्काउंट का आपका कॉलम है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास जो डिस्काउंट 4% प्लस 100 रुपये यानी 20 रुपये पेटी के हिसाब से और 2% अलग से आपका कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे आपका 4% तो डिस्काउंट है, 100 रुपये 4 पेटी के 20-20 रुपये के हिसाब से, बाकी प्लस किया और 2% और भी एक्स्ट्रा कर दिया। इसके बाद जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद अब आप देख पा रहे हो कि इसका बिल का अमाउंट कितना है, 13,206 रुपये 8 पैसे। यहाँ से इस बिल को मैं कर देता हूँ सेव। अब जैसे ये बिल मैंने सेव कर दिया है और इसको एक बार मैं दोबारा से आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि ABC कंपनी का जो बिल है, इसका भी मैं प्रिंट प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको जो मेरा जो दूसरा बिल है, यानी मैंने इस बिल को देखते हुए मेरे पास इसमें अमाउंट कितना है, 13,206 रुपये 8 पैसे। और ये जो नेक्स्ट दूसरा वाला जो बिल परचेज का इनवॉइस आपने एंट्री करी है, इसका कितना अमाउंट है, 13,206 रुपये 8 पैसे। यानी ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपने डिस्काउंट का कॉलम नया क्रिएट कर दिया। इसके बाद इसमें डिस्काउंट अप्लाई कर दिया। डिस्काउंट अप्लाई किस तरीके से किया है, यानी पहले परसेंटेज है, उसके बाद नेट अमाउंट है, इसके बाद परसेंटेज है। तो दोस्तों इस तरह के अगर आपके पास कोई डिस्काउंट आते हैं तो आप नया स्ट्रक्चर आप बना के अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपने पोस्ट में तो परचेज का इनवॉइस चढ़ाना सीख लिया है। अब इसके अलावा जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड में भी परचेज का इनवॉइस चढ़ाते हैं, तो इसमें आपको किस तरीके से परचेज का इनवॉइस चढ़ाना है, जैसे आपका डिस्काउंट और अमाउंट, इसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों फर्स्ट में आपको क्या चेक करना है कि इसकी डेट क्या है। डेट है 19 तारीख और A9 इसका इनवॉइस नंबर है। इसके बाद जो पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम क्या है, ABC कंपनी। ये इनवॉइस मैंने ऑलरेडी चढ़ा रखा है। दोनों टाइप में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे सेंटर फ्रूट एंटर करोगे, जैसे मैंने जो आइटम बना रखा है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है एक बार इनवॉइस में आपके लिए बता देता हूँ कि 5 केस है और 20 रुपये कार्टून के हिसाब से स्कीम दी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको समझने वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट परसेंटेज है, बीच का अमाउंट है और लास्ट भी परसेंटेज है, यानी डिस्काउंट और नेट अमाउंट और इसके बाद परसेंटेज। तो इसकी एंट्री आप स्टैंडर्ड में भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे 5 केस और यहाँ पे CB आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब तीनों कॉलम आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे 4% आपने डिस्काउंट काटा था। इसके बाद स्कीम यानी कितने रुपए पेटी के हिसाब से आपने काटा है, 20 रुपये पेटी के हिसाब से। कितने केस है, 5 केस है, तो 100 रुपीज़ आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे 2% का जो कैश डिस्काउंट आपने दिया है, 2% आपने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, इसकी जो रेट है, इसकी रेट आपको एंटर करनी है। 2400 रुपये इसकी रेट है, लिस्ट प्राइस 2400 मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। अब दोस्तों जैसे आप इसको फुल एंड फाइनल करोगे तो इसका अमाउंट है कितना, 13,206 रुपये 8 पैसे। इस परचेज इनवॉइस को भी देख लेते हैं, इसका 13,206 रुपये 8 पैसे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पोस्ट और स्टैंडर्ड दोनों में ही आप इस इनवॉइस की आप एंट्री कर सकते हो। तो इसको कर देता हूँ मैं सेव। ये जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है आप अपने सेल्स के जो बिल काटते हो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये वाला जो प्रोसेस है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ से इस बिल को करना है आपको सेव। जैसे आप सेव कर देते हो, अब आपको किस में अप्लाई करना है, सेल में। तो मैंने जो परचेज में डिस्काउंट को अनेबल किया था, आपकी जो सेल्स की सीरीज है उसमें भी आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों डिस्काउंट का स्ट्रक्चर आपने बना दिया है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेल्स में भी आपको अप्लाई करना है। तो आपकी जो भी सीरीज है यानी मेन सीरीज है उसको सेलेक्ट करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है
और दोस्तों जो न्यू डिस्काउंट के नाम से मैंने जो नया स्ट्रक्चर बनाया था, आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है और इसको कर देना है यहाँ से सेव। सेव करने के बाद इसमें भी आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आएंगे, यानी जैसे किसी के भी सेल का बिल आप बनाते हो, सेल का बिल बनाते समय आप ये पोस्ट में एंट्री कर रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड में करते हो तो दोनों प्रोसेस एक जैसे ही हैं। एक बार इसमें भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे 20 तारीख या कोई सी भी डेट में एंटर कर लेता हूँ। 20 तारीख एंटर किया, केस का बिल मैंने बनाया और प्रोडक्ट मैंने सेंटर फ्रूट एंटर किया, और यहाँ पे जैसे मैं देना चाहता हूँ इनको एक केस पे 100 रुपीज़, यानी एक पेटी पे मैं 100 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे 2% तो डिस्काउंट हो गया इनका, और इसके अलावा 100 रुपये पेटी के हिसाब से देना चाहता हूँ और 2% का कैश डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो डिस्काउंट का स्ट्रक्चर जो सेट कर रखा है, फर्स्ट नंबर परसेंटेज है, सेकेंड नंबर है आपका नेट अमाउंट और थर्ड नंबर है परसेंटेज। तो इस तरीके से आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ है 193.04। तो इस तरीके से अगर आपके कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप केस वाइज डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। अगर जैसे आप नेट परसेंटेज के हिसाब से भी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो भी सेल एंड परचेज दोनों में आप डिस्काउंट दे सकते हो। दोस्तों अगर इस स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।